नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या शिंदे और आप देख रहे हैं देशोन्नति और राष्ट्र प्रकाश की खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। इस एडिशन में हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरियों में विदर्भ के युवाओं के साथ किए गए भेदभाव और नागपुर करार से वादा खिलाफी की, और इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं प्रख्यात विदर्भवादी और महाविदर्भ जनजागरण संगठन के संयोजक श्री नितिन रोंघे जी। जैसा कि आपने देखा कि नितिन रोंघे ने लगातार सरकारी नौकरियों के मसले पर आवाज बुलंद की, यहाँ तक कि इस मामले में आरटीआई भी दाखिल की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इस बीच साल 2014 में विदर्भ के सपूत देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सत्ता संभाली और सत्ता परिवर्तन के साथ ही साथ विदर्भ के युवाओं को नौकरी दिए जाने का मसला भी आगे बढ़ा और मामले को लेकर तत्कालीन वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का काम ये पता लगाना था कि क्या वाकई में विदर्भ के युवाओं को 23% के हिसाब से नौकरी दी गई है या नहीं। लेकिन जब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आयोग की रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से फॉलोअप किया। मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, पर 2014 में जो सरकार आई उन्होंने 2015 में एक आयोग बैठाया था, तत्कालीन अर्थ मंत्री सुधीर जी मुनगंटीवार इनके अध्यक्षता में, कि विदर्भ के लोगों को कितना रोजगार मिला है और क्या करना चाहिए। हमको ऐसा लगा कि सुधीर भाऊ नागपुर विदर्भ के हैं, चंद्रपुर के हैं, इतने साल पूरे अपने कंप्लीट पॉलिटिकल करियर में वो विदर्भ के अलग अलग मुद्दों पे लड़ते आए हैं, तो उनके पास ये डेटा तैयार रहेगा। लेकिन मुझे बता दो, बड़ा दुख हो रहा है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट देने में 3 साल लगाई, वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई और 2019 के मानसून अधिवेशन में उन्होंने फ्लोर ऑफ असेंबली पे डिक्लेयर कर दिया कि विदर्भ के लोगों को जो 23% नौकरियां मिलनी चाहिए थी वो उनको कुछ 27-28% मिल गई है और अभी विदर्भ का कोई बैकलॉग नहीं है। विदर्भ में सरकारी नौकरियों की पड़ताल के लिए गठित किए गए आयोग की रिपोर्ट और विदर्भवादी नितिन रोंघे के दावे एक दूसरे से कतई मेल नहीं खाते हैं। एक और जहां पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकारी नौकरियों में किसी तरह के बैकलॉग न होने की बात कही, तो वहीं नितिन रोंघे का आरोप है कि सुधीर मुनगंटीवार ने विदर्भ की जनता को गुमराह किया है। मैं दावे के साथ बोलता हूं, जब एमपीएससी का चेयरमैन खुद गवर्नर को लिख के दे रहा है कि विदर्भ के युवकों को सिर्फ 4.5 से 8% जॉब्स मिली हुई है, इतने साल के डेटा में हमने कभी नहीं देखा कि जो बड़े अधिकारी है वो विदर्भ से हो। तो तत्कालीन अर्थमंत्री ने ये जो स्टेटमेंट किया ये 100% मिसलीडिंग था और इसके बारे में विदर्भ के आमदारों ने बड़े दुख के साथ बोलना चाहता हूँ कि कभी कोई आवाज़ नहीं उठाया। मैं आज भी बताता हूँ, अभी फॉरेस्ट में जगह निकली है, अभी महसूल में जगह निकली है, अभी तलाटियों की जगह निकली है, उसमें नियम एक बोलता है और राज्य घटना के हिसाब से नियम है कि पहले विदर्भ के युवकों को उनके बैकलॉग के हिसाब से नौकरियां मिलनी चाहिए। अगर आप 100 सीटें भरती है तो विदर्भ के युवकों का बैकलॉग अगर 70 है तो 70 सीटें उनको मिलनी चाहिए, बाकी की सीटें उर्वरित महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के युवकों को मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बात सिर्फ विदर्भ की जनता को गुमराह करने की नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि सत्ता मिलने के बाद विदर्भ के सभी कद्दावर नेता जिनके पास केंद्र और राज्य के अहम मंत्रालय है वे विदर्भ को भूल चुके हैं। हालांकि एक समय में यही विदर्भवादी नेता स्वतंत्र विदर्भ राज्य और विदर्भ के मुद्दों को लेकर सड़कों पर आंदोलन किया करते थे, लेकिन दुख की बात है कि अब वे खुद ही 100% महाराष्ट्रवादी हो चुके हैं और ऐसे में इन स्वार्थी नेताओं से विदर्भ के लिए कोई उम्मीद करना बेमानी ही होगा। अच्छे बड़े मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्रीज अपने पास है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ के जो नेतागण हैं वो अनफॉर्चुनेटली अभी 100% महाराष्ट्रवादी हो गए हैं। वो हमारे लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठाते। हमको सिर्फ हमारा विदर्भ राज्य अलग करके दे दीजिए, इस चीज़ का ही फ़ायदा होगा कि सादे सिपाही चपरासी से लेके डीवाईएसपी और सादे फॉरेस्ट गार्ड से लेके डिप्टी कलेक्टर, ये सारी की सारी 100% पोस्ट विदर्भ के लोगों को मिलेगी और इसके लिए हमको स्वतंत्र विदर्भ राज्य की जरूरत है। धन्यवाद। जय विदर्भ। वाकई में एक विदर्भवादी द्वारा विदर्भ के नेताओं पर लगाए गए ये आरोप बेहद गंभीर है और एक कड़वा सच भी।
अब फैसला विदर्भ की जनता को करना है कि क्या वे दोबारा ऐसे स्वार्थी नेताओं को चुनकर महाराष्ट्र की गुलामी करना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र विदर्भ राज्य में रहकर अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं। अगली बार आपसे फिर किसी मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। आप देखते रहिए देशोन्नति और राष्ट्र प्रकाश की एक खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। नमस्कार।